लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई खबरें हैं। बड़ी खबर जदयू से आ रही है। 5 महीने बाद सीएम नीतीश ने की जदयू कार्यकर्ताओं से सीधी बात, दिए कई टिप्स। किसी भी वक्त हो सकती है चुनाव की घोषणा। सीएम नीतीश ने मंगलवार को कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। विपक्ष पर भी हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम व सीएम पर साधा निशाना। न्यूज बुलेटिन में यह भी बताएंगे कि किन जिलों के बदले गए पुलिस कप्तान। एनडीए में अब भी है किन सीटों को लेकर रार। राजद पर बेनामी पोस्टर वार के बारे में भी जानकारी देंगे और जाते जाते यह भी बताएंगे कि पप्पू यादव ने हरिवंश पर कड़वी टिप्पणी क्यों की। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने तैयारियों की कमान अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने सूबे के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात की। मंगलवार शाम जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों की जानकारी ली और उन्हें कई टिप्स दिए। कोरोना संक्रमण के कारण नीतीश कुमार अब तक वर्चुअल तरीके से ही लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। पिछले 5 महीने में ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं से फेस टू फेस मुलाकात हो पाई हो। लेकिन मंगलवार को उन्होंने सभी जिलों के 150 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिलावार चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं से राय भी लिए और नीतीश कुमार ने सबकी बात सुनने के बाद कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, मगर इसकी तैयारी जोरों पर है। इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में बिहार का दौरा करेगा। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस दौरे को चुनाव की तारीख से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सीएम नीतीश ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ कई विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें पटना मेट्रो रेल परियोजना के अलावा स्वास्थ्य, पथ निर्माण, जल संसाधन, परिवहन, वन एवं पर्यावरण और सहकारिता विभाग की योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष पर भी निशाना साधना नहीं भूले और कहा कि 15 सालों में उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, वे सिर्फ आलोचना करना ही जानते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही निशाना बनाते थे, मगर बिहार पर प्रधानमंत्री के सौगातों के बाद उन्होंने पीएम मोदी को भी अपना निशाना बना लिया है। ताजे मामले में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब बिहार की बात करते रहेंगे और चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएंगे। तेजस्वी ने कहा, पीएम ने अभी तक यहां पर बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम नहीं भेजी है। जहां तक किसानों के बिल का सवाल है, हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 25 सितंबर को आरजेडी सड़क पर करेगी विरोध प्रदर्शन। आरोप प्रत्यारोप में राजद के कद्दावर नेता वृष्णि पटेल ने कहा कि नीतीश सरकार क्या सिर्फ लालू राबड़ी के 15 साल की सरकार का रोना रोएगी? हमने गलती की होगी तभी हमारी सरकार गिरी, मगर नीतीश अपने 15 साल को बताएं कि उन्होंने क्या किया। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर बाल गृह में हुए यौन शोषण की भी बात की और कहा, सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को नीतीश याद करें जिसने कहा था, ऐसा लगता है कि सरकार की देखरेख में ये यौन शोषण हुआ। बिहार में चुनाव के मद्देनजर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का दौर जारी है। सूबे में कुछ आईपीएस अधिकारियों का किया गया तबादला। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। मधेपुरा और दरभंगा जिले को नए एसपी मिले हैं। वहीं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। मधेपुरा एसपी संजय कुमार को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार को मधेपुरा का नया एसपी बनाया गया। वहीं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार आजाद को दरभंगा का नया सिटी एसपी बनाया गया है। बिहार में लालू यादव के परिवार पर पोस्टर वार जारी है। पटना राजद कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा है जिसमें लगाने वाले का कोई नाम या निशान नहीं है, मगर पोस्टर में जो लिखा है वो राजद पर और खासकर लालू परिवार पर बड़ा हमला है। इस पोस्टर पर लिखा है, हत्या, लूट, अपहरण, भ्रष्टाचार। साथ ही लिखा है, एक ही परिवार बिहार पर भार, जिसके साथ एक बस दिखाया गया है जिस पर लिखा है लूट एक्सप्रेस। साथ ही इस बस पर लालू यादव के परिवार को दिखाया गया है। इस पोस्टर पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि डबल इंजन की औकात नहीं है राजद से राजनीतिक तौर पर लड़ने की। इस बार जनता इन्हें खुद जवाब दे देगी। बीजेपी नेता और बिहार सरकार मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को लेकर सवाल के जवाब में कहा कि एनडीए गठबंधन अटूट है।
चिराग पासवान को इस तरह नहीं बोलना चाहिए, मगर जो भी गलतफहमियां हैं वो मिल बैठकर बात की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। एनडीए में सीट बंटवारे के पेंच अब भी फंसे हैं। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ एलजेपी बल्कि बीजेपी और जेडीयू में भी सीट को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। जदयू में शामिल हुए राजद के कुछ नेताओं को जो सीट देने की बात है, वहां बीजेपी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। ऐसे में अभी सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में रस्साकशी जारी है। इन सीटों में पालीगंज, तेघड़ा, सासाराम, भोरे और पातेपुर की सीट भी शामिल है। सीपीआई और सीपीएम सोमवार को राजद के साथ मिलकर सीटों पर की चर्चा। साथ ही दोनों ने महागठबंधन में शामिल होने का किया ऐलान। सीपीआई के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने कहा, सीपीआई और सीपीएम राजद के नेतृत्व में बिहार की 243 सीटों पर पार्टी महागठबंधन के साथ लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को इस बार मतदाता आकर्षक रूप में देख सकेंगे। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। ईवीएम में परेशानी ज्यादातर चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को होती थी, लेकिन नई मशीन में इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ईवीएम पहले से काफी हल्की हो गई है और अब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कर्मचारियों को काफी आसान होगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कृषि बिल को लेकर केंद्र पर खूब बरसे हैं। कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम काले अध्याय में लिखा जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि हरिवंश ने किसानों के मुद्दे को दबा दिया है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने एक समय में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी और आरएसएस से हाथ नहीं मिलाएंगे। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बीजेपी नेता एवं मंत्री विनोद नारायण झा व जदयू सांसद आरसीपी सिंह ने राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश पर हमले को संसद और बिहार का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर राजद एवं कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश के साथ जो अमर्यादित व्यवहार किया, उससे बिहार की मर्यादा को ठेस पहुंची है। उसका खामियाजा उन्हें बिहार में चुनाव में भुगतना होगा। चुनाव चालू हुआ है। नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।